हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर के आपकी डिवाइन टीम, आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि करंटली किन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो और कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हो, अभी आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आप इन मैसेजेस को रिसीव कर पाए, अच्छे से आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा आपके लिए दिख रहा है कि आपका दिल इस समय बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिचुएशंस भी किसी तरीके से अच्छी नजर नहीं आ रही है, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन आप देखेंगे। एक मतलब ये एनर्जीज देखिए, यहाँ पर स्टार्ट किया है 3 ऑफ सोर्ड्स से, 3 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है द एम्प्रेस से, जो कि अगेन 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी, अच्छा फीमेल्स के केस में ना यहाँ पर 3 नंबर जुपिटर की एनर्जीज, वैसे ये ग्रोथ को, एक्सपेंशन को लेकर के आता है, हैप्पीनेस को लेकर के आता है। और जुपिटर जो है ना फीमेल्स के चार्ट में जो होता है वो उनके हस्बैंड को डिनोट करता है, मेल एनर्जीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपके लिए भी यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अभी यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया था आपको। लेकिन आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको ना किसी इंसान ने आपका बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया है, और आप अभी इस टाइम पीरियड में ना बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हो, बहुत दुखा हुआ फील कर रहे हो। इस समय मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लिटरली ना आप में से किसी के लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये कोई लव अफेयर हो सकता है। ठीक है, लव अफेयर भी हो सकता है ये, या फिर किसी दोस्त का, या फिर किसी अदर थर्ड सिचुएशन, थर्ड इंसान की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस, आपके केस में क्या चल रही है चीजें, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ना अब्यूज की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है, मतलब अब्यूज करना, चीटिंग करना। ठीक है, चीटेड बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेन में हो बेसिकली आप। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ना मुझे ऐसा भी यहाँ पर नजर में आ रहा है, जैसे किसी का ना आपको, आपके सामने ना किसी का सच यहाँ पर सामने आया है। ठीक है, किसी का ट्रू फेस आपके सामने आया है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि चाहे वो चीटिंग के फॉर्म में हो, चाहे किसी ने आपको हर्ट किया हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान आपको इस तरीके से बोल सकता है, इस तरीके से आपके दिल को दुखा सकता है या सकती है। तो ये वो वाली एनर्जीज है जो करंटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली किसी सिचुएशन से तो आप बहुत हर्ट हुए हो, कोई तो आपकी लाइफ में चीज है जो आपके हिसाब से नहीं हुई है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, कहीं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना टूटी हैं। अब वो आप देखिए, ये रिलेशनशिप है, करियर है, या कोई लाइफ की अदर सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर ब्लॉकेज क्या है। ठीक है, मेजर ब्लॉकेज क्या है, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि देखो इस टाइम पीरियड में ना रायता फैल चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ज्यादा खराब हो चुकी है, आप फिर भी ना उस सिचुएशन में खुद को बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। आई नो इस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, बट आप फिर भी उस जगह पर ना खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो अपनी, मतलब ऐसा है कि आप अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो, फिर भी चीजों को आप ना कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी तरीके से अपना काम कर रहे हो। जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी आपके काम है उनको आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप चाहे रोते हुए, डिसअपॉइंट होते हुए, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही डल एनर्जीज के साथ आप कर रहे हो बस अपना काम, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है करंटली। ये जो कार्ड है ना, मुझे इस कार्ड में इस इंसान की एनर्जीज ऐसी मिल रही है कि वो बस काम कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कर रहा है, बस मैनेज कर रहा है, वो इधर उधर जगल कर रहा है, वो कर रहा है बस। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट मुझे किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा। आपका इंटरेस्ट इस सिचुएशन में जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बात जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, यहाँ पर चीजें जो है खराब हो चुकी है। अब आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस जगह से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है वहां पर आप
बने रहने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आप जिसे कहते हैं ना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स ये आपके लिए ना बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। एट ऑफ कप्स बेसिकली क्या बोलता है? एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि जो चीज मतलब ये ना वो एनर्जी है कि जो आपको खुश नहीं कर रही है, या आप खुश की बात नहीं करूंगी, जिस चीज ने आपका दिल तोड़ा, आपने अपना 100% दिया, आपने देने में कमी नहीं करी, आपने अपनी तरफ से अपना 1000% दिया है, बट आपको आगे से रिवर्ट नहीं मिला, ठीक है? जिसने आपकी इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा। तो जहां उसको पता है कि भाई मेरे इमोशंस मुझे मतलब जिसे कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, मुझे समझा नहीं जा रहा है, जो मेरा इक्वल मेरा जो मेरी जो गिविंग एनर्जीज थी, या फिर जो भी मेरी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जीज थी, उसको समझा नहीं जा रहा है। उस एनर्जी से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। कहने का मतलब आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं करते हो। तो जो जगह आपको पता है, जो स्थिति आपको पता है कि मैं वो डिजर्व नहीं करता या नहीं करती, वहां से आपको मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो। इस टाइम पीरियड में ना आपको आपकी कद्र करना सिखाया जा रहा है। लिटरली आपको आपकी कद्र करना इस टाइम पीरियड में सिखाया जा रहा है, कि आपका बहुत बड़ा लेसन है। देखिए हमारी जिंदगी में ना कोई इंसान आता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हम कहते हैं ना कि हमें उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं। हम लेसन तो सीखते नहीं है, हम पेन लेकर के आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें आपको पेन लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, इसमें आपको आपकी सेल्फ वर्थ आपको सिखाई जा रही है। खुद को इंपॉर्टेंस देना आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। मे बी आप बहुत गिवर रहे हैं, मे बी आपने किया बहुत है, मे बी आपने दिया बहुत है, बट अब रिसीव करने का वक्त है। तो रिसीव करने का वक्त, रिसीव करोगे कैसे? रिसीव आप तभी करोगे जब आप अपनी कद्र करोगे, जब आप ऐसी चीज को ड्रॉप करोगे, ऐसी चीज को छोड़ोगे जो आपकी कदर नहीं करना जानते, ठीक है? उस जगह से आप मूव ऑन करोगे। तो ये वही एनर्जीज है कि खुद की वर्थ को पहचानो। इस समय ये ना सेल्फ रियलाइजेशन है। यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, ये देखो पहाड़ क्या है, पहाड़ों की तरफ कौन जाता है? ये आपको कहीं से लग रहा है कि ये हॉलिडे प्लान करके जा रहा है? यहाँ पर मून भी नेगेटिव है। ये लिटरली एक जिसे कहते हैं ना कि ग्रहण की एनर्जीज है। तो लिटरली आपको भी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये इंसान स्पिरिचुअली, जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो तभी ऐसी सिचुएशन में कि मुझे अकेला जाना है, मुझे अकेला रहना है, ऐसे सिचुएशन में ही इस यात्रा पर निकलता है। तो यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन है। तो इस टाइम पीरियड में जरूरी है कि आप खुद के साथ बैठे, आप खुद को ना कहीं इधर उधर, पता क्या हो रहा है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज में ये भी देख रही हूँ कि सिचुएशन में ना आपको करना क्या है, आपको खुद से कनेक्ट होना है, आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि नाउ मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ये मुझे क्या सिखा रहे हैं, इस सिचुएशन में मुझे क्या सिखाया जा रहा है। बट आप उसका उलट कर रहे हो, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो आप, ताकि आपके इमोशंस आपको हर्ट नहीं करे। बट ये तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस आपको हर्ट नहीं कर सकते, आपके अंदर तो बहुत हलचल चल रही है, आपके अंदर तो बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है। भले ही आप बाहर चीजों को बैलेंस कर रहे हो, सामने कोई दूसरा देखेगा तो वो कहेगा हाँ आप अपना काम तो कर ही रहे हो ना। मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है जो लोग ज्यादा काम भी नहीं कर रहे थे ना, अभी अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हैं कि मेरे इमोशंस पर मेरा ध्यान नहीं जाए, या ऐसी चीजों पर मेरा ध्यान नहीं जाए, मैं खुद को बिजी रख लूं। भाई यहाँ पर आपको सेल्फ वर्थ सिखाई जा रही है। खुद पर काम करना स्टार्ट करो। अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैं अभी यहाँ पर कलेक्टिव में नहीं बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, वो तो पर्सनल रीडिंग्स में ही बताया जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको आपके लिए क्या सही है, आप क्या डिजर्व करते हो, आपकी क्या वर्थ है, उस चीज को समझिए। वही लेसन आपको इस टाइम पीरियड में सिखाया जा रहा है आपके लिए ना आने वाले वक्त में। देखिए मैंने बोला ना कि खुद की वर्थ को समझो, यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जीज है, आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करना है। अगेन खुद की वर्थ को आपको समझना है। अभी आप अपने आप को कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, आप एक गिवर की, ये एम्प्रेस जो है ना, इसमें तीनों क्वींस आती हैं, ये सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी एम्प्रेस की एनर्जीज है। तो ये क्या बता रही है, ये यहाँ पर ये बता रही है कि मैं बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में हूं, मुझे पता है मुझे कहाँ देना है। अगर मैं किसी को दे रही हूं तो मैं खुद के लिए भी कर रही हूं, ठीक है? ये एक मदर है, बट ये एक हेल्दी मदर है, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत हैप्पी है, इसके रिश्ते इसको रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक पावर रखती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको कम आंका जाता है, इसके अंदर ज्ञान भी बहुत है, नॉलेज भी बहुत है,
और उसी तरीके से ये बहुत केयरिंग एनर्जीज भी है, एक मदरली एनर्जीज भी है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जीज है कि जहां आप दे भी रहे हो, आप इस एनर्जीज में भी हो, बट आप खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? खुद की बलि नहीं चढ़ा रहे आप इस टाइम पीरियड में। खुद को भी देख रहे हो, खुद के भी शौक पूरे कर रहे हो आप, खुद को भी अहमियत दे रहे हो, खुद को भी वो पावरफुल आप समझ रहे हो। लेकिन जहां पावर नहीं है वहां से आप वहां ऊर्जा नहीं दे रहे हो, वहां से आप मूव ऑन कर रहे हो। आपके लिए आने वाले समय में अगर आप इस लेसन को सीखते हैं, और जब आप इस लेसन को सीखते हैं, जो कि आपको अभी इस लेसन को सीखना है, आपके लिए एम्परर, आप इस पावर में टैप इन कर रहे हो, आपके लिए वो लग्जरी लाइफ है, आपके लिए वो रिस्पेक्ट है। समझ रहे हैं आप? मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि किसी के ना यहाँ पर कंसीविंग इशू है, बच्चे को लेकर के इशू है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो भाई। ये इमोशंस के सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके, अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। जब आप खुद की केयर करना स्टार्ट कर दोगे, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दोगे, सेल्फ टॉक आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? खुद को आप अच्छे से खुद को खुद के साथ बिहेवियर आपका खुद के साथ, समझ रहे हैं? आपका खुद का आपके साथ कैसा रिश्ता है, जब वो सुधर जाएगा ना तो चीजें आपकी लाइफ में सुधर जाएंगी। तो यहाँ पर आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, खुद के लिए करने की जरूरत है, खुद की वर्थ को समझिए। मे बी आपने कहीं ये ना मुझे आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रहे हैं, आपको आपकी पावर में आने के लिए। आने वाले 3 महीने, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आने वाले जो 3 मंथ्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है? जो भी ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हो, आप इससे बाहर आ पाओगे। ठीक है? और यहाँ पर ना मुझे आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जीज, मैंने जैसे बोला, ये मैंने आपको बोला है, सैक्रल चक्रा जो है, ठीक है, आपको लेडीज इश्यूज भी हो रहे होंगे, जैसे कंसीविंग का भी मैंने आपको बता दिया, पीरियड्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हार्मोन्स का चेकअप आपको यहाँ पर कराने की जरूरत है। आपके लिए ना मैं एडवाइज करूंगी आपको, आई रियली डोंट नो, मुझे वो क्रिस्टल का नाम नहीं याद आ रहा। हाँ जी, मुझे याद आ गया, कार्नेलियन। ठीक है? कार्नेलियन स्टोन जो है, आप उसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। आप उसको, मतलब आप उसको परमानेंटली पहनो। परमानेंटली पहनने का मतलब ये है कि आप उसको रात को सोते वक्त उतार दीजिए। ठीक है? और आप उसको चार्ज कीजिए, चार्ज करना बहुत जरूरी है, उसको क्लींस करना, चार्ज करना जब भी आपके पास आए। कार्नेलियन का ब्रेसलेट, कार्नेलियन स्टोन जो होता है वो एग्जैक्टली इसी कलर का होता है। ठीक है? और अभी आसपास मेरे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वो आपके जो भी सैक्रल चक्रा से रिलेटेड इश्यूज है ना, उनको हील करेगा। आपके इमोशंस जो आपने पकड़ के बैठे हुए हो, आप उनको रिलीज नहीं कर पा रहे हो, जो भी लोगों ने आपको दुख दिया है या किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको दुख दिया है, आप उसको हील नहीं कर पा रहे हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसको हील करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है? और ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको 100% श्योरिटी तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल एक मैसेज आपको दे रही हूँ, बट हाँ, बहुत हद तक जिनके में ये चीज है, आपको बहुत हद तक आपकी कंसीविंग के लिए आपके लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है? तो कार्नेलियन ब्रेसलेट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? वो आपको वियर करने की जरूरत है, रात को सोते समय उतार देना है, वैसे आप वियर कर सकते हो पूरे दिन। ठीक है? और यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ना यहाँ ये एडिशनल मैसेज मेरे पास आया था, इन्वॉल्वमेंट विद द लो। ठीक है? और यहाँ पर है ग्रेट गुड फॉर्च्यून। अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जीज उन लोगों के लिए है जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं। ठीक है? अभी ये डिवोर्स केस हो सकता है या फिर कोई भी केस हो सकता है। बेसिकली ये मुझे रिलेशन से ज्यादा लग रहा है। ठीक है? तो ये वो एनर्जीज है, अगर आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो ना, उस एनर्जी से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, या फिर वहां आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, तो वो इसी वजह से नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हो। लेसन सेम है, समझ रहे हो? आपके लिए भी लेसन सेम है। जैसे आप अपनी वर्थ को समझोगे, ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपको इससे मुक्त होने का मौका मिल रहा है। अपनी वर्थ को समझो। मे बी आप अंदर स्टक हो, मे बी आप खुद इमोशनली और मेंटली जो है ना, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर पहले तो खुद को देखो कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपके लिए क्या सही है। ठीक है?
तो खुद को समझना, खुद से कनेक्ट होना, ये टाइम पीरियड आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस जगह से मूव ऑन करना जो आप डिजर्व ही नहीं करते, जो आपको फुलफिल ही नहीं कर रही है, ये आपको इस टाइम पीरियड में यहाँ पर इस समय सिखाया जा रहा है। क्योंकि इसके बाद की एनर्जीज क्या है आपके लिए, माय गॉड। ये डेफिनेटली किसी का मैरिड लाइफ हो सकती है, ठीक है, मैरिज सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर ना, ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन के भी चांसेस हैं, रिकंसिलिएशन के भी हाई चांसेस हैं। देखिए, ये जो मैं आपको खुद पर वर्क करने के लिए बोल रही हूँ ना स्कॉर्पियो, अगर आपकी ये जो पर्सन है ना, अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जैसे मैंने बोला था कि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो किसी तीसरे की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, बिलीव मी, आप खुद की वर्थ को समझना स्टार्ट कर दो, खुद पर काम करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, इन सब चीजों में टैप इन कर जाओ, ठीक है। फिर देखो ये रिश्ता भी इम्प्रूव हो जाएगा, ये रिश्ता भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ 3 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। लेट्स सी फाइनल मैसेज आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको क्या बोल रही है इस टाइम पीरियड में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सिक्स्थ चक्रा। देखो, आप ना क्लियर पिक्चर देखना स्टार्ट करो, क्लैरिटी को देखना स्टार्ट करो। मुझे तो आप में से बहुत लोग स्टक नजर आ रहे हो, आप खुद ही क्लियर चीजों को नहीं देख रहे हो, आप खुद ही ना एक फोग में बैठे हुए हो, आप खुद ही आंखें बंद करके, जिसे कहते हैं ना, वो सच को देखना नहीं चाह रहे हो। आपको पता है सच क्या है, आपको पता है क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, पर आप खुद नहीं एक्शन ले रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं वो एक्शन लो ना, आप खुद सच को देखो, उस सच्चाई को देखने की, मैं ये नहीं कहूंगी देखने की कोशिश करो, आपको देखना है। आपकी इंट्यूशन इस समय आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको इस समय यहाँ पर बता रही है, बट आप फिर भी, जिसे कहते हैं ना, आंखों पर पट्टी बांध रहे हो, आप फिर भी उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप फिर भी वो डिसीजंस नहीं बना रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, एक जर्नी है आपके लिए यहाँ पर, मैंने जो बोला आपके लिए, ठीक है। Thank you, divine angels, spirit guides, Scorpio, वृश्चिक राशि। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माय गॉड, अगेन यहाँ पर पावर की बात हो रही है। आपके लिए यहाँ पर एंजल, ओ माय गॉड, ये देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपको देखना है कौन लोग आप कैसे लोग आप डिजर्व करते हो, कैसे लोग आप डिजर्व नहीं करते, कौन से लोग आपसे जलते हैं, कौन से लोग आपके लिए सही नहीं है। बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट, यहाँ पे सिर्फ बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अपने हार्ट को हील करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। मैंने सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात करी है यहाँ पर। देखिए, खुद को सजाना, संवारना, ठीक है, खुद को इम्पोर्टेंस देना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। और द गार्डन एंड द गेट, जैसे किसी जगह से आप बाहर निकलना चाहते हो पर हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, किसी जगह से आप बाहर निकलना चाह रहे हो पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप बस सोच रहे हो उस आजादी के बारे में, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उस चेंज के बारे में, बट आप वो कदम उठा नहीं पा रहे हो, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है आई हैं, स्ट्रेंथ की एंजल, वो आपको वो स्ट्रेंथ भेज रही है, वो आपको वो पावर, वो साहस आपको दिया जा रहा है वो कदम उठाने के लिए। फाइनल कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को यूज करो, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को जगाओ। देखो, दोनों कार्ड निकले हैं, ठीक है, आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है सन की एनर्जीज, रीबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए। ऑल टाइड अप, आपने खुद को बांध रखा है, अपने ही बिलीव्स के बीच में आपने खुद को बांध रखा है। आपकी खुद की सोच है ये, आपके खुद का कंट्रोल है ये, खुद की सोच की कंट्रोल है कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना नेगेटिव सोच रहे हो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, आप वो हिम्मत नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी वाली एनर्जी, मुझसे नहीं हो पाएगा।
ठीक है, ये विक्टिम मेंटेलिटी है। इस मेंटेलिटी से अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लिए वो दरवाजा यूनिवर्स खोल रहे हैं। ठीक है, कुछ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो रास्ता खुल चुका है। आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जैसे ही आप इस, वो दिखाया था ना आपको कार्ड, अब वो चला गया, ठीक है, गार्डन एंड द गेट वाला, कि जैसे ही आप उस गेट को खोलोगे आपके लिए वो हीलिंग और हैप्पीनेस का आपके लिए पाथ ओपन हो जाएगा, वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्पिरिचुअल जर्नी है यहाँ पर, मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो लेकिन आपने खुद को यहाँ पर अपने माइंडसेट में बांध रखा है, ये आपका खुद का दिमाग है। मे बी आप सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, सिचुएशन को बोल रहे हो कि इस सिचुएशन की वजह से, इस वजह से, उस वजह से, बट बिलीव मी, ये आपका खुद का विक्टिम माइंडसेट है, आपका खुद का दिमाग है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं उससे बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने ये दरवाजा खोल दिया है, और इस पाथ पर आप अकेले बिल्कुल भी नहीं होगे। सी, ये कार्ड को क्लोजली देखिए, यहाँ पर पीकॉक है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, कीचड़ में से तो कमल निकलता है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है यहाँ पर, तो अभी उस दलदल से बाहर निकलने का वक्त यहाँ पर आ गया है। अब आप पूरी तरीके से खिल चुके हो, अब यहाँ पर नहीं रह सकते दलदल में, अभी आपको इससे बाहर आना है। अब वो वक्त आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने की बात नहीं है, आप लोग स्पिरिचुअल पाइल्स हो, ठीक है, आप लोग स्पिरिचुअल हो, और यहाँ पर लिटरली रीबर्थ की एनर्जीज है। तो अपनी वर्ड्स को समझो, आपको इस समय यही सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेज और गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।